Good morning everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. जैसे कि हम लोग यहाँ डेली 60 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं हिंदी का, और वो डेली आपको मिलता है, तो आप बने रहिए और डेली देखिए जिससे कि आपकी हिंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सके। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में। जैसे कि अगर आपके गांव में बाढ़ आ गई या आपके शहर में बाढ़ आ गई तो आप किसको पत्र लिखोगे? तो ये पत्र जो लिखा जाता है ना, ये जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाता है। किसको? जिलाधिकारी। आचार्य जी आपके क्या कर लेंगे इसमें, या कुलपति या लेखाधिकारी क्या कर ले? जो जिलाधिकारी होता है वो आपको वहाँ पर टीम भेजेगा, या जो भी संबंधित सहायता होगी वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या किया जाता है? अगर हम अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? उसमें कहेंगे आप माननीय महोदय। ठीक है, अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो उसमें प्रिय मित्र। पूजनीय कौन होते हैं? पिताजी वगैरह को अगर पत्र लिख रहे हैं तो उसमें क्या कहेंगे? पूजनीय। अगर देखिए ये प्रिय आत्मज है, चौथा ऑप्शन क्या है? आत्मज। आत्मज का मतलब होता है बेटी। अगर बेटा करना है तो आत्मजा। ठीक है, तो बेटी के लिए लिखना तो आत्मज हो जाएगा बेटी। और इसमें ही आप अगर मात्रा लगा देंगे बड़े आ की तो क्या हो जाएगा? आत्मजा, वो हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लिपि। क्या कहा जाएगा? लिपि। और अपनी कौन सी लिपि है? देवनागरी। देवनागरी। और देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प फ भ भ म। अब आप देखिए, अगर आप बिना होठ को हिलाए अगर ये प फ ब भ म बोल दें तो आपको मान लिया जाएगा कि हाँ कुछ अलग हैं। आप बोल ही नहीं सकते, कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि प फ ब भ म कैसे बोले जाते हैं? ओठ से बोले जाते हैं। बिना ओठ के ये सब बोले ही नहीं जा सकते, तो क्या हो जाए? ओठ। और कंठ से क्या बोले जाते हैं? कंठ या काकल्य भी बोले जाता है। कंठ को क्या लिखा मिलेगा आपको बहुत जगह? काकल्य। तो क ख ग घ ण। और तालव्य कौन से होते हैं? ये होते हैं चा वर्ग के। और दंत कौन से होते हैं? ता वर्ग के। और ता वर्ग में ही ल और श भी आता है, इसे भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, जब दो व्यंजन मिल रहे हैं एक साथ तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप संयुक्ति तो कहेंगे। जब दो चीज़ एक साथ हो जाती है तो क्या हो जाती है? संयुक्ति तो हो जाती है। ये कितने होते हैं आपके? चार होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये वाला जो बनता है वो श प्लस र से मिलके बनता है। ये जो मिलता है वो ज प्लस यहाँ से मिलके बनता है। ये त्र प्लस र से मिलता है। ये क्र प्लस शा से मिलके बनता है। इस तरीके से ये भी पूछ लिया जाता है किस किस से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ये जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत आप पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये आपके स्वर के भेद हैं। किसके? स्वर के भेद हैं। ठीक है, और ह्रस्व स्वर क्या होते हैं आपके? अ, ई, उ, री। इसी तरीके से फिर आपके बाकी जो सात बचते हैं वो दीर्घ में आ जाते हैं। और प्लुत में जैसे आप बोलते हैं ना ओम, ओम वगैरह, जो बीच में जी 3 का जो अंक बनता है, 3 का जो अंक बनता है वो प्लुत में बनता है। मतलब किसी दूर खड़े व्यक्ति को अगर आपको आवाज़ देनी है तो भी जो देते हैं ना बीच में, जब आवाज़ को बढ़ा कर दिया जाता है तो वो किस में आता है? प्लुत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंटी मारना। अंटी मारने का मतलब होता है कम तोलना। जैसे आप कभी सामान लेने जाते हैं सरकारी दुकानों पर तो वो जो करता है वो अंटी मार लेता है, मतलब कहीं ना कहीं कम तोल के आपको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? अब बिहारी की कौन कौन सी? मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है। मगर ये छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, बघेली ए बी सी जो आपको याद कराया, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये किसकी? पूर्वी हिंदी की। किसकी? पूर्वी हिंदी। अगर आपको केवल यही याद है ए बी सी, ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिष्ट का विलोम क्या होता है? शिष्ट का क्या हो जाएगा? अशिष्ट। आ क्या लग रहा है इसमें? उपसर्ग लग रहा है अ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग है? सत्पुरुष में क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा? सत उपसर्ग। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? आपके 22 होते हैं। और आपके उर्दू में कितने होते हैं? उर्दू में आपके 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान क्या है?
तो ये जो व है ये आपका एक चीज़ और बता दूं, तत्सम शब्दों में बहुत ज़्यादा यूज होता है। किसमें? तत्सम शब्दों में। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत और ओष्ठ। आप बोल के देखिए व, आप बिना होठों को हिलाए व नहीं बोल सकते, और दंत का भी आपको यूज करना पड़ेगा। इसमें दंत और ओष्ठ दोनों का यूज होता है। और इसी तरीके से कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ में होता है ओ और ओ का। और कंठ और तालव्य ये भी पूछा जाता है, तो इसमें होता है ए और आई का, इसे भी याद रखेंगे। और तालु तो मैंने आपको बताया, चा वर्ग वाले आपके तालु में आएंगे। और ये मैंने आपको बताई दिया ओ और ओ। और कंठ वाले या काकल्य मैंने बताई दिया का वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयोवृद्ध में संधि बतानी है। वयः धन वृद्ध क्या हो जाएगा? वयोवृद्ध। ये जो इस तरीके से जो आता है ये किस में हो जाता है? आपका विसर्ग में हो जाता है। अब मैंने आपको कई बार बताया, अगर अंक की बिंदी पहले ही आपके वर्ण के ऊपर दे रखी है तो वो किस में बदल जाती है? म में बदल जाती है। म प्लस हलंत लग जाता है, तो संकल्प का क्या हो जाएगा? समधन कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोधन अन, भोधन अन, तो ये क्या हो जाएगा? आपका भवन हो जाएगा। ये कौन सी संधि है? आपकी अयादि संधि है। स्वर संधि के भेद होते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो उसी में जो पांचवा भेद है वो अयादि हो जाता है। तीन तीन अक्षर के इसमें वर्ण बनते हैं, भवन, पवन और पावन, भावन, इस तरीके के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अब आपको कह दे कि वर्तनी बताओ, तो आप इस चारों को पढ़ना मत, केवल देख लेना शारीरिक लिखवाने बोल रहा है तो लिख के देख लेना आप, शारीरिक। अगर आप देखने लग जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो शारीरिक लिख के देख लिया। अब लगा दीजिए, तीसरा सही है इसका। इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो अब इसमें अगर ऐसे तरीके से चारों अलग अलग हों तो आप देख लीजिएगा। हिंदुस्तान की आपकी शुद्ध है, तत्कालिक नहीं होता, ये तात्कालिक होता है। क्या होता है? तात्कालिक, बड़ा आएगा। हासिल नहीं, हासिल होता है, हासिल कर दिया, सिल, शे आता है, क्या आएगा? शे। सार्वजनिक नहीं होता, सार्वजनिक स्थान होता है। क्या होता है? लिखा रहता है सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है, तो वही। और आजकल तो वैसे भी कोरोना चल रहा है तो थूकने पे बहुत ज़्यादा फाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। इसमें बहुत क्या है? अब देखिए, तेज क्या है? आपका विशेषण है। किस क्या है? विशेषण है। तो विशेषण से पहले जो आता है उसे आप क्या कहते हैं? या विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ये बहुत क्या हो जाएगा? इसमें प्रविशेषण हो जाएगा। और राम इसमें क्या है? करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी। इसमें देखिए, मैंने आपको कई बार ट्रिक बताई है, आप ट्रिक से याद रखो। संयुक्त में आते हैं आपके इसलिए, किंतु, परंतु और एवं। ये आपके शब्द जहाँ मिल जाए वहाँ आप संयुक्त लगा देना। अब जैसे और मिल गया तो यहाँ संयुक्त ही होगा। अब मिश्र में क्या होता है? जो सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा। या ये जब बहुत ज़्यादा बार मिलता है आपका के, क्या मिलता है? के। इस तरीके की मिल जाए तो मिश्र लगा देना। सरल में क्या होता है? एक कर्ता, एक विधेय और एक ही उद्देश्य होता है सरल का। राम जाता है, मीरा खाती है, मैं जा रहा हूँ, इस तरीके के सरल में आते हैं। तो इसमें क्या किससे जुड़ा है वाक्य? तो दोनों जो अलग अलग सब वाक्य हैं वो किससे जुड़े हैं? संयुक्त से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? और से जुड़े हैं तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से किस शब्द में सम उपसर्ग से बना है? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इस तरीके से कभी आपके अनुस्वार आ जाए तो आपका जब ये इस तरीके का अनुस्वार आ जाएगा तो वो किस में हो जाता है? आपका माँ में बदल जाता है। तो संकल्प में क्या लगेगा? समधन कल्प हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? समधन कल्प। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम, संकल्प में हो जाएगा सम। नीलांबर, नीला है अंबर, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बहुब्री। ये देवताओं के लिए भी उपयोग होता है बहुब्री, ये नीलांबर। तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से? कर्मधारय प्लस और देवु। इनमें कौन सा होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा? द्वितीय पद। द्वंद्व की वर्तनी बहुत शुद्ध लिखने को आती है, द्वंद्व, इस तरीके से लिखते हैं। तो और ये भी बता दूं, इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, और इसमें योजक चिन्ह और लगता है बीच में, भाई बहन। और द्विग में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है? द्विग में संख्यावाचक होता है। इस तरीके से आप कर लेंगे। जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर अंकुश ना होता है उसे क्या कहते हैं? निरंकुश कहा जाता है। ठीक है,
अब इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध क्या है, मृत्युंजय। अब चारों एक से है ना, तो लिख के देख लो, मृत्युंजय। मेरी यही ट्रिक है, शुद्ध अगर आपको करना है तो लिख के देखिए। मितभाषी का क्या होता है, जो कम बोलता हो, और ज़्यादा जो बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल, और मूक कहते हैं बिल्कुल चुप रहने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो संघ है उसकी भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस में लिखा गया है, ये 343 के भाग ए में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, ए में। आकाशगंगा, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, आकाशगंगा। इसके पर्यायवाची पूछ रहा है, इसके पर्यायवाची मंदाकिनी, सुर नदी और स्वर्ण नदी, ये तीनों हो जाएंगे, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, जो फालतू में जो धन को खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, अपव्ययी। जो धन को कम खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों, जो आप देखें ना, आप किसी के टीचर वगैरह के हस्ताक्षर नीचे करवाने आते हैं तो उसे कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। अधो हस्ताक्षरकर्ता, इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बहुत पूछा गया है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो अलग से भी बता दूंगा मैं आपको। उज्ज्वल, अब जैसे कि मैंने आपको बहुत बार ट्रिक बताई है, च ल ज ट चल जट नल, इस तरीके से। ये अगर आपको 5 मिल जाए, 5 याद कर लो, आपकी आधी से ज़्यादा संधि हो जाएगी। ये मेरी ट्रिक है और ये 99% की गारंटी है। अब उज्ज्वल देखिए, इसमें 2 बार आधा आधा आ रहा है, तो इसका जो पहला आधा होता है वो आपका त में बदल जाता है, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन ज्वल। ठीक है, तो उत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत। उपासना में कौन सा उपसर्ग है, उपासना में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका उप। कौन सा हो जाएगा, उप उपसर्ग हो जाएगा आपका। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, और ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि उपसर्ग या प्रत्यय क्या होते हैं, तो ये शब्दांश होते हैं। इसमें से किस समास में, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, भारतवासी, भारत का वासी, तो का किस में आता है, का की के रा री रे, तो ये आते हैं संबंध, संबंध कारक के चिन्ह है, तो संबंध तत्पुरुष इसमें हो जाएगा, और बाकी सब में तो कर्मधारय हो। परम है जो ईश्वर, पीला है जो अंबर पीताम्बर, महान है जो जन महाजन। मनोहर में कौन सी संधि है, मनः धन हर, मनः धन हर, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, विसर्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष। संतोष का हो जाएगा आपका सम, जो आगे अगर ना भी आ रहा है ना पहले वर्ण के आगे, तो वो भी मा में बदल जाता है, तो सम धन तोष, इस तरीके से आते हैं। प्रत्येक, प्रत्येक में क्या है, प्रत्यय उपसर्ग लगाए, क्या लगाए, प्रत्यय उपसर्ग। अगर आप थोड़े से उपसर्ग याद कर लीजिए उससे भी निकाल लेंगे आप। तो अब वही भाव में पहला आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है, या जहाँ द्विरुक्ति वर्ण आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, द्विरुक्ति वर्ण, जैसे आप, दिन दिन, तो वो भी किस में आते हैं आपके, अव्ययीभाव समास में आते हैं। इसमें से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो पर्यायवाची देखिए, बाजी लगाते हैं, घोड़े पे ही तो बाजी लगाई जाती है, घोड़ा तुरंत दौड़ता है। और हरी, हरी का भी पर्यायवाची क्या होता है, घोड़ा। मगर ये जो फोर्थ है इसका, करेवर, ये नहीं होगा इसका, तो यही सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इहलोक का परलोक होता है, उच्च का निम्न होता है, सगुण का निर्गुण होता है, गुप्त का क्या हो जाएगा आपका, प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। जिसका तेज समाप्त हो गया हो, जिसका तेज ही समाप्त हो गया तो भैया वो तो निस्तेज हो गया ना। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक आप कर दीजिएगा, और अपने एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी टीचिंग ग्रुप्स हैं या जितने भी आप दोस्त तैयारी कर रहे हैं उसमें प्लीज़ शेयर कीजिए, आप लोगों के शेयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसने सोचा होगा, इसमें क्या है, संदेह है, क्या है, संदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवास करने वाला, प्रवास करने वाले के लिए होता है प्रवासी, प्रवासी के साथ आप लगाते हैं प्रवासी पक्षी आ गए, तो जैसे वो केवलादेव नेशनल पार्क है ना राजस्थान में, उसमें प्रवासी पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल निधि, जल निधि, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, जल निधि हो जाएगा आपका यौगिक, 2 शब्दों से मिलके बनाए ना, जल और निधि अलग अलग है ना, जब 2 शब्दों से अलग अलग मिलके बनते हैं तो उन्हें कहते हैं यौगिक। रूढ़ होते हैं जैसे नल, जिसके अलग अलग करने पे आपका कोई अर्थ न निकले। योग रूढ़ होते हैं जैसे जो भी आपके बहुब्री समास के एग्जाम्पल हैं, तो वो सारे किस में आते हैं आपके, बहुब्री में, वो आपके सब योग रूढ़ में आते हैं।
सजना, सजना से क्या बनता है आपका, भाववाचक बनाना है आपका, तो सजना से बनेगा सजावटी। सजना से क्या बनेगा, सजावटी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि सजना का मैंने आप लोगों को सजावटी बता दी, मगर वो सजावटी नहीं, सजावट होगा आपका। थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था तो मैंने चेक कर लिया, वो तो सजावट है आपका। सजना का क्या हो जाएगा आपका, सजावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्धन लंघन। मैंने कहा था ना, ये जो कहाँ आता है, अभी मैंने ऊपर ही बताया, जहाँ इस तरीके के दो दो आ जाएं वहीं आ जाएगा, तो उल्लंघन का हो जाएगा उत्धन लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्तुति करना। स्तुति करना होता है भगवान की, हम स्तुति करते हैं, और उसका विलोम हो जाएगा निंदा करना, तो भगवान जी की निंदा नहीं करते ना। अगुवाई, अगुवाई, वाई आ रहा है ना, वाई में से ये जो बड़े आ की मात्रा है आ और ई, ये पकड़ लेंगे तो आई प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। बहुत धन उक, ये क्या हो जाएगा आपका, भावुक हो जाएगा। और ये अगर भवुक होता, वैसे भवुक कोई शब्द होता नहीं है, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये भवुक होता ना तो ये क्या होता है, एक मात्रा होती, और वा का क्या हो जाता है, उह हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। और जैसे पवन पो धन अन, पावन पौ धन अन, इस तरीके से। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये क्या हो जाए, हर्ष हो रहा है। ऐसा शोक की बात तो है नहीं, तिरस्कार हो नहीं रहा, संबोधित कर नहीं रहा, ये क्या है, हर्ष की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पहचानना है, तो तद्भव कौन सा है आपका, जामुन है। जामुन का क्या हो जाएगा, जम्बू फलम हो जाता है। क्या हो जाता है, जम्बू फलम। और ये जो तीन है ये आपके क्या है, तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द कौन सा है, अलमारी है। अलमारी, अलमारी किस भाषा का है, पुर्तगाली है। किस भाषा का, पुर्तगाली। और पुर्तगाली का और कौन सा है, पिस्तौल है। पिस्तौल या गमला, अलमारी, चाबी, ये सब। अर्ध तत्सम शब्द बताना है। अर्ध तत्सम क्या होगा, अक्षर हो जाएगा। तत्सम क्या होता है, इसका अक्षर होता है। और तद्भव क्या होता है, आखर होता है। क्या होता है, आखर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें पता है, अब क्या कहो, एक ही प्रकार की का हो रहा है, पूरी समुदाय एक ही प्रकार की सब। जैसे मैंने कह दिया फोन, फोन हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं कह देता नोकिया का फ़ोन या सैमसंग का फ़ोन, तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा विशेषण है, विशेषण शब्द बताना है आपको। कभी भी आप किसी नाम के आगे लगा लीजिए कि राम अनुशासन है, तो राम के आगे अनुशासन लग नहीं सकता, शासन अनुशासन। राम अनुशासित व्यक्ति है, ये लग सकता है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। और विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डेली ये वीडियो आपको मिलता है हिंदी का, और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।